प्रकार की त्रुटि हो, गलत हो वीडियो में, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए आज लो लेवल से एकदम शुरू से बेसिक कॉन्सेप्ट से इंग्लिश लेकर जाने वाला हूँ, ठीक है। एकदम ध्यान से बेसिक से आराम से एकदम वॉचिंग कीजिएगा वीडियो को और ध्यान से देखिएगा। देखिए इंग्लिश यानी जब हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश जब हम पढ़ना स्टार्ट करें तो इंग्लिश को क्या समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आज लो लेवल से हम इंग्लिश को समझाने आया हूँ, ठीक है, इंग्लिश को बताने आया हूँ। इंग्लिश तो लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि हाँ इंग्लिश है, बहुत लोग की इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा रहती है, रीडिंग अच्छा रहती है, इंग्लिश किसी से बात करते हैं लैंग्वेज अच्छा रहती है, ठीक है। इंग्लिश को बुक मिलता है पढ़ने के लिए, तो इंग्लिश का बुक भी बहुत अच्छी तरह से रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। बट वहाँ समझना है, अब इंग्लिश का मतलब समझना है कि इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को क्या समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को क्या समझ के पढ़े, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मेरा है इंग्लिश, ठीक है, तो हम लोग तो इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश को क्या समझ के पढ़ते हैं, ऑज अ सब्जेक्ट या ऑज अ लैंग्वेज। यानी इंग्लिश को हम लोग सब्जेक्ट यानी विषय के रूप में या लैंग्वेज भाषा के रूप में, इंग्लिश को किस चीज के रूप में समझ के हम पढ़ते हैं, इंग्लिश को क्या हम समझ कर पढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन उठा है, ठीक है। देखिए इंग्लिश तो सबसे पहले जान जाइए कि इंग्लिश जो हमारा है दो कैटेगरी में बटा हुआ है, यानी दो भाग में इंग्लिश क्या हुआ है, अलग अलग भाग में बटा हुआ है, एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज। इंग्लिश जो है हमारा दो कैटेगरी में बटा हुआ है, सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब पहला था ये बटा क्यों, ठीक है, ये बटा क्यों, ये बटा इसलिए क्योंकि देखिए लोगों को पढ़ने के आधार पर, रीडिंग करने के, स्पोकन करने के आधार पर, ठीक है, इसको क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है, जिसके कारण लोग बहुत अच्छे से उसके बारे में डीपली समझ सके कि क्या इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यही से कॉन्सेप्ट लेकर आए हूँ, ठीक है, दम बारीकी से ध्यान से समझिएगा। देखिए इंग्लिश तो हो गया, तो इंग्लिश को तो हम दो कैटेगरी में बांट दिए, एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज। यानी एक सब्जेक्ट यानी हो गया विषय हो गया, ठीक है, और एक हो गया लैंग्वेज। तो जब सब्जेक्ट और लैंग्वेज में इंग्लिश दो कैटेगरी में बट गया, तो इंग्लिश को हम क्या समझ के पढ़ते हैं, यहाँ इंग्लिश को हम सब्जेक्ट समझ के पढ़ते हैं या लैंग्वेज समझ के पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पर ही चर्चा कर लेते हैं कि सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट समझ के इंग्लिश को पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब हम इंग्लिश को सब्जेक्ट समझ के पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट समझ के क्यों पढ़ते हैं, इसका काम कहाँ आता है, ठीक है, इसका क्या काम है इंग्लिश का, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को सब्जेक्ट समझ के पढ़ते हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो काम होगा ना इसका भी। तो देखिए सब्जेक्ट पर फर्स्ट नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट है। तो जब भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट, देखिए जब भी कोई स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर वो सब्जेक्ट से अपना पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश को वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट से अपना पढ़ाई कर रहा है, तो देखिए ऐसे तो आप लोग को बता दें कि आज के समय में, ठीक है, आज के जो टाइम है, आज के समय में सब्जेक्ट हमारे लिए उतना क्या होता है, वो जो हमारे लिए उतना लाभदायक नहीं, यूजफुल हमारे लिए सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट पढ़कर अगर कोई चाहेगा कि सब्जेक्ट पढ़कर हम ग्रेट हो जाए, तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि वो सब्जेक्ट पढ़कर अपना जो मुकाम हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सकता है, ठीक है। तो आज के समय में सब्जेक्ट को अगर बोला जाए तो ना के बराबर है, ठीक है, यानी 100% में से 10-15% काम आता है, लेकिन सब्जेक्ट को उतना कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आज के समय में सब्जेक्ट हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसीलिए सब्जेक्ट तो जाना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते क्यों हैं, देखिए सब्जेक्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के थ्रू यानी सब्जेक्ट के द्वारा हमें एग्जाम क्लियर होता है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या होता है, हमारा एग्जाम क्लियर होता है। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ो, देखिए सब्जेक्ट में आता है एकेडमी, सब्जेक्ट में क्या आता है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट में आता है एकेडमी। एकेडमी का मतलब जब भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट में क्या होता है, स्टोरी, पोयम, यही सब तो होता है। जब भी आप लोग मान लीजिए कि आप 8, 9 या 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंग्लिश का बुक मिला, तो इंग्लिश का बुक जब भी देखिएगा खोल कर, ठीक है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज यानी चैप्टर वाइज चैप्टर होगा उसमें, ठीक है, क्या होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर होगा, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा अभी कि जो सब्जेक्ट जब चैप्टर वाइज किसी भी इंग्लिश का बुक का जब आप चैप्टर देखिएगा, ठीक है, चैप्टर पलटिएगा, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, जब भी इंग्लिश का बुक का चैप्टर पलटिएगा तो उसमें क्या होता है, स्टोरी होता है या पोयम होता है, ठीक है। ऐसे तो हालांकि मतलब 9-10 का इसको क्लास में पोयम नहीं मिलता है, बट एक आध गो जहाँ तक मिल जाता है, ठीक है, तो उससे हमको पोयम और स्टोरी से नहीं, लेकिन हम क्या बता रहे थे, उससे लेना देना नहीं, हम बता रहे थे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में ही हमारा आता है स्टोरी या पोयम, यानी जो एकेडमिक सब्जेक्ट हो गया इसके अंतर्गत, इसके अंदर क्या आता है, स्टोरी या पोयम। सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आएगा, स्टोरी आएगा या पोयम आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर स्टोरी या पोयम। तो देखिए स्टोरी या पोयम कौन पढ़ता है आज के समय में, ठीक है, क्या उसको अगर आप आज पढ़िएगा तो क्या 10 साल तक उसको याद रखिएगा कि हाँ मेरा ये आगे फ्यूचर में काम आने वाला है, ठीक है। स्टोरी तो पोयम तो नहीं आ सकता है। अब देखिए हम क्या बोले, सब्जेक्ट हमारा यानी वर्क इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम क्या है,
ठीक है। सब्जेक्ट का काम क्या है, तो जब सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट हमारा कब काम आता है, एग्जाम क्लियर करने में, ठीक है। सब्जेक्ट काम आता है एग्जाम क्लियर करने में, क्लियर द एग्जाम, ठीक है। क्लियर द एग्जाम यानी एग्जाम क्लियर करने में कौन हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, सब्जेक्ट। जब भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के थ्रू, सब्जेक्ट के द्वारा क्या करते हैं, एग्जाम क्लियर कर देते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए जब भी आप 9 और 10 का चाहे कुछ भी चीज का बुक वगैरह आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ 9, 10 वगैरह कुछ भी चीज आप कोई भी क्लास में हो तो वही आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जब वो बुक पढ़ रहे हो तो उसमें स्टोरी आएगा, स्टोरी कहाँ पूछी जाती है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन एग्जाम में, 9 के, 10 के, 11, 12, यही IABS जो हो गया, यही सब एग्जाम में क्या होता है, स्टोरी पोएम, राइटर नेम, ये वो पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के थ्रू ही क्या होता है, पैराग्राफ होता है, ये होता है, मतलब वही स्टोरी पोएम वगैरह होता है, यही सब क्या होता है, उससे चूज करके आपको राइटर नाम, यही सब जो पोइट नाम, कवि के नाम वगैरह ये सब रहेगा, यही सब तो चूज करके याद करना पड़ता है, पैराग्राफ को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये सब किसके द्वारा आता है, ये सब किस में आता है, किसके अंदर आता है, तो सब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। किसके अंदर, सब्जेक्ट के अंदर। तो सब्जेक्ट के द्वारा क्या होता है, तो सब्जेक्ट के द्वारा हमारा एग्जाम क्लियर होता है। क्लियर द एग्जाम यानी एग्जाम क्लियर करने में हमारे लिए हेल्पफुल कौन रहता है, सब्जेक्ट। एग्जाम क्लियर करने में हमारे लिए हेल्पफुल कौन रहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करता है, एग्जाम को क्लियर कराता है, ओके। सब्जेक्ट क्या कराता है, एग्जाम को क्लियर। अगर कोई, देखिए अगर आज के समय में हम क्या बोले वीडियो स्टार्टिंग में, कि अगर कोई सोचे कि सब्जेक्ट लेकर हम ग्रेट बन जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लेकर हम ग्रेट बन जाएंगे, तो ऐसा कोई पॉसिबल भाई नहीं है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है भाई मेरा, कि सब्जेक्ट लेकर अगर कोई चाहे कि हम ग्रेट बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट से हमारा क्या होगा, ओनली एग्जाम क्लियर होगा। लेकिन आज के समय में क्या होता है, एग्जाम क्लियर करके कोई आगे उसका कुछ परिस्थिति यानी आगे कुछ काम नहीं पड़ता है, आगे आने वाला फ्यूचर में उसका क्या, सब्जेक्ट से ही, मतलब सब्जेक्ट ही पढ़ लेगा तो काम आ जाएगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या होगा, वर्क ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है हमारा सिर्फ एग्जाम क्लियर करवाता है। इतना ध्यान रखिएगा कि एग्जाम क्लियर करवाने में सब्जेक्ट काम आता है। अगर आप 9th के, अब या 9th या 10th क्लास में हो, ठीक है, वो अगर तुम याद कर लिए, ठीक है, वो तुम याद कर लिए, उसका उस पोएम याद कर लिया, वही तुम्हारा एग्जाम 9th में आने वाला है, वही पोएम क्या है, मान लो कि 9th में आया, ठीक। अगर तुम 10th में जाओगे, ठीक है, अगर 9th से अगर तुम 10th में जाओगे तो क्या 9th वाला पोएम 10th में पूछेगा नहीं ना, वो सिर्फ किसका एग्जाम क्लियर करवाएगा, 9th का ही करवाएगा, ठीक है। वो जो स्टोरी है 9th का बुक है इंग्लिश का, वो जो 9th का इंग्लिश बुक क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो 9th का ही एग्जाम क्लियर करवाएगा। कि वो 9th आप पढ़ लियो, आप वही बुक क्या 10th में ही काम दे देगा, नहीं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमको सब्जेक्ट जो होता है, विषय अलग अलग क्लास का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश का मतलब सब्जेक्ट तो एक ही होता है, सॉरी सब्जेक्ट एक ही होता है, बट इंग्लिश का अलग अलग बुक होता है, ठीक है। अब 9th का सब्जेक्ट इंग्लिश का है तो उसमें कुछ और है, 10th में कुछ और है, तो वो क्या अपना अपना एग्जाम क्लियर करवाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट से हमको उतना लेना देना नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। देखिए सब्जेक्ट में स्टोरी एकेडमी आता है, स्टोरी मतलब वही स्टोरी पोएम वगैरह यही सब होगा, यही सबको क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट तो हम इतना जान गए, इतना तो हमारा सब्जेक्ट क्लियर है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट लेकर क्या कोई ग्रेट नहीं बन सकता है, सब्जेक्ट लेकर कोई चाहे कि हम ग्रेट बन जाए तो ऐसा आज के समय में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए सब्जेक्ट कोई कोई कहता है आपसे, ठीक है, पैथोलॉजी करे वाला कोई कोई मिल जाएगा, ठीक है, तो वही कहेगा कि देखिए मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड है, ठीक है, इंग्लिश बैकग्राउंड है, यानी वो जितना भी पीछे वाला काम किया है, ठीक है, पीछे यानी अपने फ्यूचर पास्ट में, ठीक है, भूतकाल में यानी जो पास्ट होता है, पास्ट में जितना भी वो काम किया है, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट के थ्रू यानी सब्जेक्ट पर, सॉरी इंग्लिश के थ्रू किया, यानी इंग्लिश पर निर्भर होकर, ठीक है। यानी कोई कहता है कि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है, तो वो क्या किया है, डायरेक्ट आपको समझ जाना कि अगर कोई बोल रहा है आपसे कि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है, वो इंग्लिश बोल रहा है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, तो वो क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट पढ़ा है। क्यों सब्जेक्ट पढ़ा है, क्योंकि देखिए वो बैकग्राउंड की बात कर रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड की बात कर रहा है, यानी वो जितना भी अपना पढ़ाई वगैरह किया है वो सब किस चीज पर निर्भर होकर, इंग्लिश पर। अब इंग्लिश पर निर्भर होकर किया था कैसा था, वो पिछला जो भी काम किया होगा तो उसका तो एग्जाम होगा। मान लो कि अभी वो तो महान नहीं ना बन गया है, वो अभी पढ़ ही रहा है, अब बोल रहा है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, इंग्लिश है। ये नहीं ना बोला कि हम सफल लोग हैं जितना भी काम किए इंग्लिश के द्वारा किए हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है, बैकग्राउंड इंग्लिश है। अभी और वो आगे जाने वाला है, आगे पूरा अभी महारत हासिल नहीं कर लिया है, अभी वो और आगे जाने वाला है, जिसके थ्रू देखिए वो तो अभी और आगे जाए, जिसके कारण देखिए वो क्या बोल रहा है कि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है, यानी पीछे जितना भी काम किया है इंग्लिश के थ्रू किया है, इंग्लिश के थ्रू किया है। यानी इंग्लिश के जब थ्रू किया है तो एग्जाम भी होया होगा, एग्जाम तो हुआ होगा ना, एग्जाम जब हुआ होगा तो वो क्या एग्जाम क्लियर कराने में ऑलरेडी बता चुके हैं कि सब्जेक्ट काम आता है। इसीलिए जब भी अगर आपसे कोई कहता है कि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है, तो वो किस चीज पर निर्भर होकर अपना पढ़ाई किया है, सब्जेक्ट के द्वारा, इंग्लिश सब्जेक्ट के द्वारा। यहाँ की हालांकि हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश जो है हमारा सब्जेक्ट और लैंग्वेज दोनों है। इंग्लिश जो है यानी जो इंग्लिश हमारा है, ठीक है,
इंग्लिश है, सब्जेक्ट के रूप में भी काम आता है और लैंग्वेज का रूप में भी काम आता है। तो लैंग्वेज तो आप लोग को, सब्जेक्ट तो आप लोग को बता दिया, अब लैंग्वेज की बारी है कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब देखिए बेसिक लो से हमको जानना है, बेसिक एकदम लो लेवल से, जहाँ से इंग्लिश खरा जैसे कि देखिए हम बता रहे हैं कहाँ से, जैसे कि किसी भी बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, तो डायरेक्ट तो चलना दौड़ना नहीं ना सीख जाता है, वो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता है, वहीं से समझिए कि इंग्लिश का जन्म हुआ है, ठीक है, वहीं से बता रहे हैं कि इंग्लिश का जन्म हुआ, इंग्लिश का जन्म हुआ, तो इंग्लिश का फिर वही आगे बड़ा हुआ, ठीक है, बड़ा हुआ तो इसका भी शादी विवाह हुआ, तो इसका भी 2 बेटा हो गया, ठीक है, यानी इंग्लिश मतलब 2 कैटेगरी में बट गया, ठीक है, इंग्लिश क्या हो गया 2 कैटेगरी में बट गया, एक सब्जेक्ट और लैंग्वेज, तो इसको एक बेटा मतलब इंग्लिश का बेटा के रूप में हम मानेंगे कि इंग्लिश के 2 बेटा है, एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में तो चर्चा कर दिए हैं कि सब्जेक्ट हमारा काम आता है कब, एग्जाम क्लियर करवाने में, अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट हमारा कब काम आता है, एग्जाम क्लियर कराने में, ओके, कोई दिक्कत, सब्जेक्ट हमारा काम आता है कब, सब्जेक्ट काम आता है एग्जाम क्लियर कराने में, आईए बीए मैट्रिक ग्रेजुएशन वगैरह यही सब हो गया, ये सब एग्जाम क्लियर करवाने में हमारे लिए हेल्पफुल कौन रहता है, सब्जेक्ट रहता है, ओके, सब्जेक्ट हमारे लिए एग्जाम। चलिए सब्जेक्ट के बारे में तो हम जान गए, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में तो हम जान गए, लेकिन देखिए अब यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज मतलब, लैंग्वेज का मतलब होता है, लैंग्वेज का हिंदी भाषा होता है, ठीक है, तो लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि लैंग्वेज हम लोग पढ़ते क्यों है, लैंग्वेज पढ़ते क्यों है, इसको क्यों जरूरी है, ठीक है, सब्जेक्ट को तो हम जान गए, सब्जेक्ट उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट एग्जाम क्लियर करवाने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, लेकिन अब लैंग्वेज के काम आया, ठीक है, लैंग्वेज हमारा कब काम आता है, हम लोग लैंग्वेज को पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, लैंग्वेज कब काम आता है, किस चीज में काम आता है, क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में तो हम लोग जान गए, ठीक है, लैंग्वेज के जब लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो लैंग्वेज देखिए सबसे पहले जानेंगे कि लैंग्वेज कहाँ काम आता है, ठीक है, तो लैंग्वेज हमारा काम आएगा, देखिए स्पोकन, ठीक है, स्पोकन रीडिंग, यूपीएससी, यूपीएससी का एग्जाम सुनेंगे, यूपीएससी जो यूपीएससी का नाम बहुत, यूपीएससी जो एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करवाने के लिए कौन हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, यूपीएससी, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहता है लैंग्वेज, क्यों रहता है लैंग्वेज, क्योंकि देखिए यूपीएससी एग्जाम एक टफ एग्जाम है, ठीक है, यूपीएससी आईएएस आईपीएस का नाम सुने होंगे, आईएएस वगैरह ये सब जो होता है हाई लेवल का, ठीक है, ये सब होता है अधिकारी जो क्या होता है, ये सब इन लोगों का इंग्लिश, देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं मजबूत होता है, इंग्लिश लैंग्वेज मजबूत होता है, अगर इंग्लिश आपका लैंग्वेज मजबूत है तो आपका कब काम आएगा, रीडिंग में, ठीक है, रीडिंग में, स्पोकन में, इंग्लिश जो लैंग्वेज हमारा कहाँ कहाँ काम कराता है, तो वर्क ऑफ लैंग्वेज, वर्क ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का काम कहाँ आता है, तो रीडिंग, स्पोकन, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ये सर एसएससी सीजीएल एक एग्जाम क्लियर करवाने के लिए, ठीक है, हमें एग्जाम क्लियर करवाने के लिए एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए हमको लैंग्वेज की जरूरत होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत होती है। यहाँ पे यूपीएससी आ गया, क्या आ गया, यूपीएससी, यूपीएससी का नाम सब लोग सुने होंगे, यूपीएससी एग्जाम थे इंडिया का टफ एग्जाम है, ठीक है, मतलब सबके बस के बात नहीं है, ठीक है, बहुत लोग जितना कठिन, मतलब देखिए क्या होता है, भगवान बुद्ध के नाम सुने होंगे, ठीक है, ये क्या होता है, सांसारिक जो क्या बोले थे कि जो मोह माया में, सांसारिक मोह माया में रहेगा, ठीक है, सांसारिक मोह माया में रहेगा वो कभी महारत हासिल नहीं कर पाएगा, ठीक है, कभी महारत हासिल नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या होता है, देखिए यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो अगर घर के वगैरह घर के चक्कर में सब लोग रहेंगे, ठीक है, कि घर मेरे घर पे कैसे होंगे लोग, बेटा बेटी कैसी होगी, मम्मी पापा कैसे होंगे, तो ये सब क्या होगा, ये सब के चक्कर में उन लोग से, मतलब आज के समय में ऐसा ही करते करते ये सब ही सोचते, मन में ऐसा भावना प्रकट हो रहा है, इसी के कारण लोग क्या हो रहे हैं, ग्रेट नहीं बन रहे, सफल नहीं हो रहे अपने काम में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब भी यूपीएससी का कोई भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, यूपीएससी का कोई भी तैयारी करता है तो क्या करता है, अपना सांसारिक मोह माया को त्याग देता है, ठीक है, बहुत लड़के को देखे होंगे गरीब, मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो क्या करता है, मतलब अपने घर द्वार मतलब छोड़ छाड़ के क्या करता है, बाहर में काम भी करता है और क्या करता है, रूम लेकर वहीं पे पढ़ाई करता है और अपना क्या करता है। अब एक बात जान जाइएगा, आज के समय में अगर आर्मी वगैरह की बात हो तो आर्मी में क्या होता है, अमीर कोई नेता, जो नेता है क्या है, नेता लीडर वगैरह ये सब के बेटा कभी पीएम को या सीएम को बेटा के आर्मी में देखे हैं, पुलिसमैन में देखे हैं ऐसा, हाँ भले थोड़ा हो गया जरूरत पड़ा तो ये फेक फाक ही थोड़ा होता है, बट आज तक आप लोग कभी पीएम सीएम या फिर लीडर मतलब बड़े बड़े लोगों का क्या अधिकारी नेता होता है को क्या बेटा को आर्मी वगैरह पुलिस में देखे हैं,
हो ही नहीं सकता है। आज के समय में जितने भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट लोग, ठीक है, वही लोग क्या होता है आर्मी वगैरह में ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंग्लिश हम लैंग्वेज की बात करें, जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारा कब काम आता है, रीडिंग स्पोकन यूपीएससी एसएससी सीजीएल, ये 2 एग्जाम हो गया। एग्जाम करने के लिए इन दोनों की तैयारी जब आप कर रहे हो, यूपीएससी या एसएससी सीजीएल का तैयारी आप कर रहे हो, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए। इंग्लिश जो लैंग्वेज है क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम क्या बोले, ये सब यानी इस रीडिंग पढ़ने के लिए, स्पोकन किसी से बात करने के लिए, बहुत लोग को देखे होंगे, अमेरिका ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे इंग्लिश में ही बोला जाता है, ठीक है। तो क्या उन लोग का सब्जेक्ट स्ट्रांग है, नहीं ना। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज स्ट्रांग है। क्या है, लैंग्वेज स्ट्रांग है। यूपीएससी का कोई एग्जाम क्लियर कर रहा है, जैसे हाल ही में मान लीजिए एक रवि शिहाग नाम सुने होंगे, ठीक है। रवि शिहाग आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, जो बने हैं। तो क्या उनको देखिएगा जब भी मतलब स्टेज पर कुछ मतलब अनाउंसमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, इंग्लिश में ना वो बोलते हैं। तो उनका क्या सब्जेक्ट स्ट्रांग है, नहीं, लैंग्वेज स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग है, लैंग्वेज स्ट्रांग है। सृष्टि देशमुख है, ठीक है, वो भी तो एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। तो उनका भी क्या है, अपने सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाई किए हैं, नहीं, वो लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाई किए हैं। तब आज यूपीएससी, देखिए यूपीएससी एक ऐसा हाईएस्ट एग्जाम है, ठीक है, ऐसा हाईएस्ट पढ़ाई है जिससे सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा लैंग्वेज क्या कराता है, रीडिंग स्पोकन यूपीएससी एसएससी सीजीएल यही सब वगैरह एग्जाम क्लियर करवाने के लिए क्या हमारे लिए कौन हेल्पफुल रहता है, लैंग्वेज रहता है। अब लैंग्वेज के विकास यानी लैंग्वेज के बारे में जानकारी पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए हमको लैंग्वेज के विकास पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में जानकारी पूरी तरह से लेने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, लैंग्वेज के विकास पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी सबसे पहले देखिए लैंग्वेज का विकास कहाँ, लैंग्वेज का विकास जाना पड़ेगा। लैंग्वेज का विकास कहाँ से जानते हैं, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, कोई व्यक्ति का जन्म हुआ, यानी किसी भी व्यक्ति का बर्थ यानी बर्थ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति का जन्म हुआ, ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति का जन्म होगा तो डायरेक्ट तो बोल नहीं ना देगा, डायरेक्ट मम्मी पापा दादा दादी तो वैसे तो बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिए व्यक्ति का जब जन्म होता है, जन्म से ही हमको वहां से क्या होता है, लैंग्वेज का धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट करता है, ठीक है। व्यक्ति का जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वहां से क्या होता है, लैंग्वेज का धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट होता है। कैसे होता है, तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति का जन्म होगा, ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति का जन्म होगा तो उसके जानते हैं, जब भी कोई व्यक्ति का जन्म होगा तो यहाँ पे ये जो है कंठ है, इसको वोकल कॉर्ड कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है। क्या होता है, वोकल कॉर्ड। जब भी कोई व्यक्ति का जन्म होगा तो क्या करता है, डायरेक्ट वो बोल देता है, नहीं बोलता है, क्या होता है, रोता है। तो रोता है किसके सहायता से, यही एक ना वोकल कॉर्ड, यानी जो ये वोकल कॉर्ड हो गया इसी के सहायता से बच्चा क्या करता है, आवाज निकालता है। क्या करता है, आवाज निकालता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले किसी का जन्म होता है तो रोता है, डायरेक्ट तो बोल नहीं ना देता है जी, डायरेक्ट क्या है, बोल तो नहीं ना देता है कि हाँ मम्मी पापा दादा दादी मौसी हमको ये चाहिए वो चाहिए रसगुल्ला चाहिए, नहीं ना कहेगा, डायरेक्ट क्या कहेगा, रोएगा, ठीक है। क्या करेगा, रोएगा। जब वो रोता है तो आवाज निकलता है, तो किसके थ्रू निकलता है, किसके द्वारा निकलता है, तो ये वोकल कॉर्ड की सहायता से आवाज निकलता है। जब भी किसी व्यक्ति का आवाज निकलता है तो किसके थ्रू, ये वोकल कॉर्ड का। बच्चा मामा बोलता है, दादा बोलता है, रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, गाता है, तो किसके द्वारा, वोकल कॉर्ड के ही द्वारा आवाज निकलता है। यानी हमारे शरीर में जो ये वोकल कॉर्ड स्थित है, पार्ट्स में, हमारे शरीर के पार्ट्स में जो ये वोकल कॉर्ड स्थित है, ये क्या करता है, बर्थ टिल डेथ यानी जन्म से मृत्यु तक हमारा साथ देता है, जन्म से मृत्यु तक साथ देता है। कौन साथ देता है, तो वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड को वॉवेल साउंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड से निकलने वाला वैसा साउंड यानी वह साउंड जो वोकल कॉर्ड के द्वारा निकलता है, ठीक है, वह साउंड जो वोकल कॉर्ड के द्वारा निकलता है उस साउंड को हम लोग वॉवेल साउंड के नाम से जानते हैं। यानी वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड को वॉवेल साउंड भी कहा जाता है। वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड को वॉवेल साउंड भी नाम, वॉवेल साउंड के नाम से भी जाना जाता है। अब वोकल कॉर्ड है, इसको वॉवेल साउंड या वोकल साउंड भी कहा जाता है, वोकल साउंड। देखिए जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड से जब भी कोई साउंड निकलता है, ठीक है, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, क्या करता है, जब भी कुछ करता है तो क्या करता है। अब देखिए वोकल कॉर्ड, हाँ 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 जी, देखिए क्यों क्यों, क्योंकि देखो वोकल कॉर्ड के बिना, ठीक है, जब भी कोई बच्चा रोता है तो किसके द्वारा, वोकल कॉर्ड के द्वारा। शेर दहाड़ता है, किसके द्वारा, वोकल कॉर्ड के द्वारा। चिड़िया चहचहाती है, किसके द्वारा, वोकल कॉर्ड के द्वारा। क्योंकि देखो जब तक वोकल कॉर्ड नहीं है, ठीक है, जब तक किसी के पास वोकल कॉर्ड नहीं होगा तब तक आवाज निकालना ही मुमकिन नहीं है। क्योंकि वोकल कॉर्ड के ही द्वारा आवाज क्या होता है, बाहर आता है, वोकल कॉर्ड के द्वारा आवाज बाहर आता है, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई बोलता है तो आवाज उसका बाहर निकलता है, तो किसके द्वारा, यहीं पे चौकीदार खड़ा रहता है कि हाँ किसको जाना है बाहर जाओ और किसको नहीं जाना है वो अंदर जाओ। जिसको जाना है बाहर उसको आराम से चेक करके क्या करेगा, बाहर भेजेगा, और जिसको नहीं जाना है उसको अंदर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वोकल कॉर्ड यानी वोकल कॉर्ड से निकलने वाले वैसा साउंड यानी वह साउंड जिसे वॉवेल साउंड या वोकल काउंट साउंड के भी नाम से जाना जाता है। यानी सॉरी
थोड़ा सेंटेंस गलती बोला गया, देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा। वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड को वॉवेल साउंड या वोकल साउंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए वॉवेल साउंड होता है 24 होता है, सॉरी वॉवेल साउंड 20 होता है, वॉवेल साउंड 20 होता है, यानी जो वॉवेल साउंड हमारा होता है 20 होता है। कितना होता है? 20। अब देखिए अच्छा ठीक, वॉवेल साउंड के बारे में तो हम जान गए, ठीक है। वॉवेल साउंड कितना होता है? 20। इसके बारे में तो हम लोग जान गए, ठीक है। अब 20 कैसे होता है आगे भी बताएंगे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन सब हम बताते हैं, देखिए वॉवेल साउंड एक बार थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड को, ठीक है, वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड को, यानी जो यहाँ से साउंड निकलती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड से जो यहाँ से हमारी साउंड निकलती है उसे वॉवेल साउंड या वोकल साउंड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड को वॉवेल साउंड या वोकल साउंड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। रिपीट देखिए, अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, और ठीक है, और जो भी बात इंपॉर्टेंट लगे ऐसा तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आदमी को जड़ से नहीं सिखाइएगा तब तक क्या होगा, उसका माइंड ही ओवर मतलब क्या करेगा, वही मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इधर उधर इन्होंने जहाँ मन तहाँ कहे कि हाँ हाँ नहीं जानते हैं, हाँ नहीं जानते हैं। इसी मतलब जरूरी है ना जी ये सब। तो यही सब क्या होता है कॉन्सेप्ट, मतलब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों बताया जाता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों बताया जाता है, क्योंकि आगे चल के कुछ दिक्कत नहीं हो। आज के समय में मैथे में लीजिए, बच्चा क्या कर रहा है, जोड़ घटाव जान ही नहीं रहा है, उसको एलसीएम और गुना भागा दे दीजिएगा तो क्या वो बना लेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जोड़ घटाव जान में नहीं करेगा, बट्टा पर के जोड़ा बट्टा पर के घटाव दे दीजिएगा तो क्या बनाएगा बेचारा, क्या बनाएगा बताइए। तो इसलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बेसिक एकदम जो लो लेवल होता है वहां से पहले जो उसको जानकारी दीजिए कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे आया, ठीक है, इसका रीजन क्या था आने का, ठीक है, वहां से सब बताइए, ठीक है। यहाँ हाँ 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 जी, हाँ कॉपी कलम निकालो और नोट करते जाओ, ठीक है। देखिए वॉवेल साउंड होता है कितना? 20, ठीक है। वॉवेल साउंड यानी देखिए हम क्या बोले, जो वही वोकल साउंड है, वोकल कॉर्ड है, ठीक है, वोकल कॉर्ड ये जो कंठ को बोलते हैं वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड से जो भी साउंड निकलता है इसे वॉवेल साउंड या वोकल साउंड के नाम से भी जानते हैं। यानी वॉवेल यानी जो वोकल कॉर्ड है, इससे कोई भी जो भी साउंड निकलता है, वोकल कॉर्ड यानी कंठ के द्वारा जो भी साउंड निकलता है उसे वॉवेल साउंड या वोकल साउंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। जब इतना, अब देखिए हम क्या बोले, बर्थ टिल डेथ, यानी ये जो वोकल कॉर्ड है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देता है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी जो भी साउंड जब भी निकलता है वोकल कॉर्ड से इसे वॉवेल साउंड के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आदमी जन्म लेते ही, मनुष्य क्या होता है, जन्म लेते ही एक साउंड का निर्माण करता है। क्या करता है? साउंड का निर्माण। मनुष्य जन्म यानी आदमी को जन्म लेते ही एक साउंड का निर्माण होता है। देखिए मान लें जैसे देखिए ये दो कोई बच्चा, ठीक है, ये मान लीजिए मोनू है, ये है टोनू है, ठीक है, मोनू और टोनू। अब क्या ये दोनों क्या है, मान लीजिए ये दोनों आपस में बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बात कर रहा है दोनों, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बात कर रहा है तो ये अपना बात इससे कहना चाहता है, और इसका बात कौन, ये यानी जो मोनू है, ठीक है, ये मोनू है, मोनू अपना बात टोनू से कहना चाहता है, और टोनू इसकी बात को क्या करता है, सुनता है, लिसनिंग करता है। क्या करता है? लिसनिंग करता है, यानी उसकी बात यानी मोनू के बात को टोनू सुनता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, दोनों में कम्युनिकेट होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन। यानी जब कम्युनिकेट होता है तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अपनी बात को वो कहेगा, और जो दूसरा पर्सन होता है वो क्या करता है, उसकी बातों को सुनता है। ऐसा करने से कम्युनिकेट होता है, यानी कम्युनिकेट करने से एक साउंड का निर्माण होता है, भाषा के, यानी दोनों के बीच क्या होगा, भाषा का निर्माण होगा। जब कोई एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति से करता है, ठीक है, कोई पहला व्यक्ति जब अपनी बात को दूसरे व्यक्ति से बोलता है, जब ऐसा कुछ होता है तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन जब होता है तो दोनों के बीच क्या होता है, एक साउंड का निर्माण होता है, ठीक है। जब दो व्यक्ति अपने में कम्युनिकेशन करता है, बातों को आदान प्रदान करता है, ठीक है, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन जब भी कुछ डिस्कस वगैरह करेगा अपनी बात को आदान प्रदान करके ही ना, तो वही क्या होता है, जब बोलता है और सुनता है तो ऐसा करने से क्या होता है, दोनों के बीच एक साउंड का निर्माण होता है, जिससे साउंड, ठीक है। अब देखिए साउंड, अब बच्चा हम क्या बताए थे, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या होता है, जब बर्थ टिल डेथ यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देता है, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड के बारे में तो हम जान गए। अब वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड को वोवेल साउंड कहते हैं। अब देखिए बच्चा तो सिर्फ का खाली नहीं ना करते रहता है, रोते ही नहीं ना रहता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, धीरे धीरे क्या होता है, आवाज भी निकलता है। तो आवाज कैसे, आखिर वो मम्मी पापा बोलता है, धीरे धीरे मम्मा मम्मा बोलता है ना। शुरू में क्या बच्चा मम्मा मम्मा बोलता है ना, तो कैसे बोल देता है, सिर्फ वो रोते रहेगा, कुछ दिन तक नहीं बोलता है, लेकिन कुछ वही 3 से 4 मंथ समथिंग 6 मंथ के बाद शायद बोलने लगता है। मुझे तो उतना कंफर्म पता नहीं है, बट वही बोलने लगता है। तो बोलता है किसके द्वारा, क्यों बोलता है, ठीक है, वो कैसे बोलता है, डायरेक्ट वो क्या कर देता है, ठीक है, वोवेल साउंड ही एक होता है। मान लिया कि जो बच्चा सिर्फ रोता है तो जो आवाज यहाँ से सिर्फ निकलता है तो मामा दादा सब यहीं से नहीं ना निकल जाएगा, आखिर वो सब निकलता है तो वो सब कहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से तो आवाज सिर्फ निकलता है। लेकिन जब बच्चा ये ओठ है, ठीक है, देखिए
ओठ है, जीभ है, तो इसका भी कुछ आगे जाइएगा। अभी हम बोल रहे हैं तो मेरा ओठ स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तीथ जो अंदर वाला दांत है ये स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है, आखिर इसका भी कोई पीछे रीजन होगा, ठीक है, इसका भी पीछे कोई रीजन होगा। तो क्या रीजन था, ठीक है, यहाँ जाना जरूरी है। तो देखिए जब भी बच्चा का जन्म हो गया तो ठीक है, यहाँ तो बता दिए वो इसका वोकल कॉर्ड का निर्माण करता है, यूज करता है बोलने के लिए वोकल कॉर्ड का। जब वोकल कॉर्ड का यूज करेगा तो वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड वॉवेल साउंड होगा, ठीक है, क्या होगा, वॉवेल साउंड होगा। लेकिन देखिए जब भी बच्चा जन्म लेता है, अब जब भी अब बच्चा को क्या कुछ मतलब जन्म लेते ही साउंड निर्माण कर दिया, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक, तो क्या होता है, अगर कहीं बच्चा को आप सुला दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, सुला दीजिएगा, और सो चाहे बैठा रहेगा, चाहे कुछ भी करता रहेगा, चाहे झुलुआ टाइप का नहीं रहता है ऐसे, ठीक है, वो होता है ना झुलुआ टाइप के, जब बच्चा सो रहा है आराम से, मतलब ऊपर, मतलब ध्यान से क्या कर रहा है, उसको ना रो रहा है ना गा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ध्यान से एकदम वो देखिए उसका आंख खुला है बच्चा का, ठीक है, वो क्या करेगा, डायरेक्ट एकदम कहीं एक गति में, कहीं एक दिशा में वो क्या कर ताकते रहेगा, चुपचाप सुनते रहेगा कुछ किसी बात को। तो वो क्या करता है, देखिए वो बाहरी वातावरण को सुनता है। आप किसी बच्चा को सुला दीजिए, वो चुपचाप है, ठीक है, और उसको बोले बउआ बुन्नी हई हो मम्मी पापा बोला, बोली नु हो, मतलब ऐसे कर, ऐसे कीजिएगा तो क्या करेगा, वो किसी आवाज को सुनता है कि वो मतलब बाहर क्या हो रहा है, बाहरी वातावरण को सुनेगा बच्चा। जब बच्चा चुपचाप सोया रहेगा, ऐसे ताकते रहेगा, तो क्या करता है, वो ताकता नहीं है, वो बाहरी वातावरण को सुनता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। बाहरी वातावरण को जब बच्चा सुनता है तो क्या करता है, सुन के धीरे धीरे उसका नकल स्टार्ट करता है, नकल करना स्टार्ट करता है। जब बच्चा बाहरी वातावरण को सुनता है, बाहरी बात अपने मम्मी पापा के बातों को सुनता है, तो क्या करता है, उसको नकल करना स्टार्ट करता है। और जब नकल करता है, नकल करके जो साउंड मुंह से निकलती है, वही साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से जाना जाता है। यानी वह साउंड जो बच्चा नकल करके सीखता है, वह साउंड जो बच्चा नकल करके सीखता है, उस साउंड को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वॉवेल साउंड तो बता दिए, वॉवेल साउंड 20 होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड किससे कहते हैं, तो बच्चा, जो भी बच्चा व्यक्ति किसी से नकल करके सीखता है, नकल करके सीखने वाले साउंड को ही कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से जानते हैं। देखिए जब भी बच्चा जन्म होता है तो क्या करता है, मतलब बोलता है, रोता है, ठीक है, जब, लेकिन उसका तो देखिए उसका टीथ नहीं होता है, बट लिप्स तो होता है, टंग भी होता है, लेकिन इसका उपयोग, यानी इसका क्या होता है, उपयोग करना नहीं जानता है बच्चा। लिप्स टंग वगैरह होता है, लेकिन ओनली टीथ ही, दांत ही नहीं ना होता है, और तो होता है सब कुछ। तो ये जो हम बोल रहे हैं, तो स्पर्श कर रही है ओठ, ओठ प फ बोल रहे हैं, तो स्पर्श कर रही है ना जी, मामा स्पर्श करिए, पापा मम्मी स्पर्श स्पर्श ओठ ही करिए, लेकिन बच्चा बोल नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास तो ओठ होता है, लेकिन देखिए इसलिए नहीं बोल पाता है क्योंकि वो इसका उपयोग करना नहीं जानता। उपयोग किसके द्वारा करता है, बाहरी वातावरण को सुनेगा, उसको आकर्षित करेगा, अब बाहरी वातावरण को सुनकर वो उसी बात को नकल करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करेगा, नकल। और जब ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, तो जो नकल करके बच्चा साउंड वही बात को सीखता है, वो फिर बोलना चाहता है, बोलता है धीरे धीरे, मम्मा पापा बोलता है, तो वही साउंड को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी नकल करके सीखने वाला साउंड को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड 24 होता है, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होता है, यानी जो नकल करके सीखा जाता है साउंड, वो साउंड कितना होता है, 24 होता है। नकल करके सीखने वाले साउंड 24। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आप लोग को होगा, ठीक है, हम लोग तो पढ़े थे भाई कि मतलब 20 होता है, वॉवेल साउंड क्या होता है, 20 होता है, ठीक है, वॉवेल साउंड, यानी वॉवेल साउंड हम 20 बताएं, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे वॉवेल तो 5 होता है, ठीक है, वॉवेल 5 होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट 21 होता है। लेकिन ये क्या बता रहे हो यार, हमरा समझ में नहीं आ रहा है, यही ना बोलोगे कि ये 5 होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट 21 होता है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट को 24 तुम कैसे कर दिया, ठीक है, कॉन्सोनेंट को 24 कैसे कर दिया, अब वॉवेल को 20 कैसे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के उठा है। तो देखिए हम आप लोग को क्या बताए, वॉवेल साउंड बता रहे हैं, यानी आवाज बता रहे हैं, ना कि आप लोग को वॉवेल लेटर बता रहे हैं, ठीक है। हम वॉवेल साउंड पे चर्चा करें, वॉवेल साउंड पे बात करें, ठीक है, वॉवेल लेटर पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वॉवेल साउंड हम क्या बोले, वॉवेल साउंड 20 होता है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड 24। अब ये कैसा होता है, 24 और ये 20, यानी वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड दोनों तो मिला दिए, तो वॉवेल साउंड 20 और ये 24। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 24 प्लस 20, तो 44 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 44। यही 44 को हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यानी
वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को जब मिलाते हैं तो दोनों क्या हो जाता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी 44 हो जाएगा। अब 44 हो जाएगा तो यही साउंड को हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, ठीक है। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे बताते हैं, जब भी आप लोग डिक्शनरी देखिएगा, ठीक है, डिक्शनरी, मोटा मोटा डिक्शनरी देखिएगा तो डिक्शनरी में कुछ इस तरह के आप लोग को सिंबॉलिक मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोग को सिंबॉलिक मिलेगा डिक्शनरी में, ठीक है, इस प्रकार से सिंबॉलिक मिलेगा। तो यही सब होता है, लेकिन देयर इज नो नीड टू नो, ये आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू नो, ये आप लोग को जानने की, ये सिंबॉलिक पढ़ के क्या कीजिएगा, ये आप लोग को जानने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए देखिए इस प्रकार से यही सब क्या होता है, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को मिलाकर 44 होता है। 44 को, यही दोनों 44 जब मिल जाता है तो 44 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो ये कैसा होता है, तो डिक्शनरी जब भी आप लोग देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस यही सबको क्या कहते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए, अब किसी से कह दीजिए कि वॉवेल साउंड ऐसा कैसे हो गया, तो देखिए आप लोग को बता दें कि साउंड कभी लिखा नहीं जाता है, साउंड कभी लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये कैसे, ये हम लिख दिए, ये क्या वॉवेल साउंड है, तो ये कैसे है, तो देखिए अगर कोई बोलेगा कि ये है तो इसको हम अ मान ले, क्या मान ले, अ, इसको हम, चाहे इसको ही हो गया तो इसको हम अ कैसे मान ले, ये दो, ये अ चाहे इसको आ, कुछ भी हो गया, कैसे हम अ चाहे आ मान ले, ठीक है। इस जब ये हम ये सिंबॉलिक यहाँ पे लिखे तो इसको हम अ कैसे मान ले, तो इसको ही देखिए हम आप लोग क्या बोले कि साउंड को देखिए कभी लिखा नहीं जाता है। आज दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया वाला कोई भी आदमी हो वो क्या बोलेगा कि हमको प्रूफ करके बताओ, यही ना बोलता है कि कैसे ये हो गया, ये हुआ तो कैसे हुआ, हमको प्रूफ करके बताओ, यही ना बोलेगा कि ठीक है इसको तो हम अ मान लिए भाई, चलो हम अ मान लिए, लेकिन कैसे माने इसको प्रूफ करो, यही बोलेगा प्रूफ करो। तो देखिए इसी को आराम से बेसिक से अच्छा से समझने के लिए, ठीक है, ऊपर से लेके क्या होता है धीरे से लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक समझने के लिए इसी को क्या हुआ, एक लेटर का निर्माण हुआ, किस चीज का, लेटर का, यानी यही सब सिंबॉलिक को, ठीक है, यही सब सिंबॉलिक को समझने के लिए किस चीज का निर्माण हुआ, लेटर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझ गए कि ये सिंबॉलिक जो है क्या है, ये सिंबॉलिक को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, और साउंड को कभी लिखा नहीं जाता है, साउंड को कभी लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो ये सब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इसी को यानी यही सिंबॉलिक को बारीकी से समझने के लिए किस चीज का निर्माण हुआ, लेटर का। अब लेटर के बारे में जानेंगे कि लेटर क्या होता है, तो ठीक है, थोड़ा सा वेट, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, और देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। देखिए हम क्या बोले थे कि देखिए साउंड, कोई भी साउंड हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी साउंड हो, हम साउंड को क्या कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, साउंड को हम लोग कभी लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए साउंड को समझने के लिए, साउंड को समझने के लिए लेटर का निर्माण हुआ, साउंड को समझने के लिए लेटर का निर्माण हुआ, यानी दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी साउंड हो उसे हम लिख नहीं सकते, इसीलिए इसको समझने के लिए किस चीज का निर्माण हुआ, लेटर का निर्माण हुआ, साउंड को समझने के लिए लेटर का निर्माण हुआ, ठीक, ठीक है। देखिए लेकिन वॉवेल साउंड हम बताए थे और कॉन्सोनेंट साउंड, इसका डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए डिफिनेशन अगले वीडियो में हम दे देंगे पूरा बारीकी से समझा के, लेकिन अभी सिर्फ क्या है, अभी लेक्चर के लिए है, सिर्फ लेक्चर है, ठीक है, समझना है, ओनली बारीकी से समझिए। देखिए वॉवेल साउंड किसे कहते हैं, यानी वह साउंड जिसका उच्चारण कंठ के द्वारा हो, ओनली कंठ के द्वारा, वह साउंड जिसका उच्चारण कंठ के द्वारा हो, ठीक है, उसे ही वॉवेल साउंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं, तो वह साउंड जिसका उच्चारण, ठीक है, वह साउंड जिसका उच्चारण लिप्स, टंग एंड टीथ, लिप्स, टंग, टीथ, ठीक है, या शरीर के अन्य अंगों के द्वारा हो, उसे ही कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से जाता है। क्यों कॉन्सोनेंट, क्योंकि देखिए ये तो नकल किया हुआ साउंड होता है, यानी नकल किए हुए साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, वह साउंड जिसका उच्चारण लिप्स, टंग एंड टीथ से हो, वही, या शरीर के अन्य अंगों से भी हो, वही साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। हम क्या बोले, देखिए साउंड है तो साउंड को क्या होता है, साउंड जो होता है तो साउंड को कभी लिखा नहीं जाता है, साउंड को कभी लिखा नहीं, दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी साउंड उसे कभी लिखा नहीं जाता है। देखिए साउंड को ही समझने के लिए लेटर का निर्माण हुआ, साउंड को समझने के लिए लेटर का निर्माण हुआ। देखिए तो लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ण, कहते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण, लेटर को हिंदी में हम लोग वर्ण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इज कॉल्ड लेटर, यानी बोलने का मतलब है इंग्लिश का वह सबसे छोटा इकाई जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, वही क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है, वर्ण कहलाता है। यानी इंग्लिश के सबसे छोटे इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, अंग्रेजी के सबसे छोटे इकाई को
वर्ण कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा वो रहेगा, ठीक है, यूनिट मतलब इकाई, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इज कॉल्ड लेटर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इज कॉल्ड लेटर। अब लेटर से ही मिलकर जिस, देखिए लेटर से, अब लेटर तो हम लोग समझ गए, अब लेटर किसे कहते हैं, तो इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई को लेटर कहा जाता है, यानी वर्ण। लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ण। तो हिंदी में भी इसके बारे में पढ़ना है, हिंदी ग्रामर में, वो भी 8 क्लास का हम वीडियो लेकर आएंगे, 8 या 9 का, ठीक है। देखिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इज कॉल्ड लेटर। तो ABCD यानी डैश है, यानी अलग अलग है, कॉमा यानी डॉट डॉट ETC, ठीक है। एजुकेशन इज कॉल्ड लेटर, ओके। तो देखिए लेटर किसे कहते हैं, इंग्लिश के सबसे छोटे इकाई को लेटर कहा जाता है, इंग्लिश के सबसे छोटे इकाई को लेटर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए लेटर से मिलकर जिस प्रकार से ईंटा होता है, तो एक ईंटा से आप महाराज, एक ईंटा से क्या महल नहीं ना बना सकते हो, घर भी नहीं बना सकते हो, रूम भी नहीं बना सकते हो। तो देखिए जिस प्रकार से घर या रूम बनाने के लिए एक से अधिक ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, उसी कारण लेटर से भी मिलके तो कुछ ना कुछ बनता होगा, ठीक है, लेटर से भी मिलके कुछ ना कुछ बनता होगा। तो क्या बनता है, तो लेटर से मिलकर हमारा अल्फाबेट बनता है। क्या बनता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट। लेटर से मिलकर हमारा क्या बनता है, अल्फाबेट बनता है, ठीक है, लेटर से। यानी जो अल्फाबेट को देखिए हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, अल्फाबेट को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो अब अल्फाबेट किससे कहते हैं, ठीक है, लेटर से मिलकर क्या बनेगा, अल्फाबेट। अब अल्फाबेट किससे कहेंगे, ठीक है, तो देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, अल्फाबेट किससे कहते हैं, तो ए ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी ग्रुप होना चाहिए किसका ग्रुप, तो लेटर का, किसका ग्रुप, लेटर का। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट, ग्रुप ऑफ लेटर का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। लेटर के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। तो क्या ABCDEFG ऐसे बोलेंगे, नहीं, A to Z अल्फाबेट की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के कुल संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। अब वही 26 यानी A to Z तक आप लोग पढ़ते होंगे, A to Z तक, वही में से आप लोग बोलते हैं कि पांच वॉयल होता है और 21 क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो ये 21 और 5 मिला के 26, यही 26 किस नाम से जाना जाता है, तो अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अल्फाबेट से, अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अल्फाबेट के नाम। देखिए ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी लेटरों के समूह को ही क्या बोलते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। लेटर यानी वर्णों के समूह को अल्फाबेट यानी वर्णमाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वर्णों के समूह को अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और आशीर्वाद प्यार दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।